नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार की ताकत रखता है। केरल में बोले पीएम मोदी, कहा देश को हाईवे, एक्सप्रेस वे और वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे, सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। साथ ही कहा हमारा संकल्प पत्र भारत के विकास का संकल्प पत्र है। अग्निवीर योजना तुरंत बंद होगी, 50% सरकारी नौकरी महिलाओं को मिलेगी। राजस्थान में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी वादा, बोले देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं मगर भर्तियां नहीं हो रही। मोदी सरकार गरीबों को नौकरियां देना ही नहीं चाहती। अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, 29 जून से शुरू होगी यात्रा। इस बार 52 दिन की रहेगी यात्रा। 6 लाख यात्रियों के लिए किया जा रहा है इंतजाम। लोकसभा चुनाव से पहले चेकिंग के दौरान चुनाव आयोग ने 44 दिन में 4,658 करोड़ रुपए के सीज। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये सबसे ज्यादा। इनमें केस, सोना, चांदी, शराब और कीमती सामान शामिल। वहीं 2019 के चुनाव में 3,475 करोड़ रुपए किए गए थे सीज। पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, एलन मस्क की भारत योजना पर बोले पीएम मोदी। इंदौर में पतंजलि के बिस्किट में कम निकला वजन, 1.40 लाख रुपए जुर्माना। डी मार्ट से खरीदा था 800 ग्राम का पैकेज। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे रहेगा खुला। 3:30 से होगी एंट्री। 4 दिन तक वीआईपी दर्शन रहेंगे बंद। 15 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे। जिन्हें संविधान नहीं पता उन्हें भाजपा ने टिकट दे दिया। रामायण के राम पर अखिलेश यादव का करारा तंज, बोले जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया। न्यायपालिका को कमजोर करने की हो रही कोशिश, 21 पूर्व न्यायाधीशों ने सीजीआई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर जताई कड़ी चिंता। चिट्ठी लिखने वालों में हाईकोर्ट के 17 पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीश शामिल। लखनऊ में संकल्प पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले सीएम योगी, कहा बिजली बिल जीरो करने पर जोर। संकल्प पत्र युवा, महिला, गरीब और किसान के हित में। पेपर लीक पर भी बढ़ेगी सख्ती। विपक्ष के बेरोजगारी मुद्दे पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, कहा मोदी जी, योगी जी ने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, उन्होंने तो बेरोजगारी रोकने का काम किया है। बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चा पैदा किए जा रहे हैं। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा। भाजपा के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देकर लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने दिया नारा, 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। थोक महंगाई दर में आई मामूली बढ़त, मार्च में 0.3% बढ़ोतरी के साथ 0.5% पर पहुंची थोक महंगाई दर। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी की आंकड़े। मौसम विभाग ने बताया इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में होगी अच्छी बारिश। ओडिशा में कम बरसात का अनुमान। एक भाषा और एक नेता चाहते हैं बीजेपी आरएसएस। वायनाड में विशाल रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा हमें अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आरएसएस की विचारधारा का उपनिवेश बनने के लिए नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी, कहा 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं, केजरीवाल 19 अप्रैल चाहते थे। असम में सिर्फ 150 रुपए में हवाई सफर, देश की सबसे सस्ती फ्लाइट केंद्र सरकार की उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत विमान कंपनी अलायंस एयर दे रही सुविधा। तेजपुर टू लखीमपुर रूट 2 माह से फुल। यूपी के सीएम योगी ने लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बिहार में बोले कांग्रेस और राजद ने देश में समस्या उत्पन्न किया और मैंने उसे सुलझाने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को मैंने ठंडा कर दिया। भाजपा के पास ईडी, सीबीआई और धन बल का सहारा। अगर बीजेपी निष्पक्ष समान स्तर पर मैदान में उतरे तो उनका 100 सीटें जीत पाना भी मुश्किल। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से की मुलाकात। आधे घंटे चली मीटिंग, बाहर आकर बोले उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वे आतंकवादी हो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सर्वोच्च अदालत ने नहीं मानी मुस्लिम पक्ष की बात। एक झटके में गरीबी हटा देंगे, राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। बोले एक झटके में खत्म हो रही कांग्रेस। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग के दिन मिलेगा अवकाश, नहीं कटेगी सैलरी।
सलमान के घर फायरिंग में रोहित गोदारा गैंग का नाम सीसीटीवी में नजर आया। शूटर कालू लॉरेंस के लिए काम करता है गोदारा। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, ओले की संभावना। एमपी, राजस्थान में आज भी बारिश। 3 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची। छानबीन के बाद केरल रवाना हुए राहुल। मायावती ने किया पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का वादा। मुजफ्फरनगर में भाजपा कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया। बसपा अकेले चुनावी मैदान में है और बड़ी जीत हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली बीजेपी सत्ता में आई तो चुनाव नहीं होंगे। वे एक नेता, एक देश, एक भाषण और एक भोजन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। 400 नेता कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की 16वीं लिस्ट की जारी, जिसमें 10 नाम शामिल। उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार को मिला टिकट। मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। ईरानी हमले का जवाब देगा इजरायल, ब्रिटेन का भी मिला साथ। पीएम ऋषि सुनक ने कहा हम इजरायल और उसके लोगों के साथ खड़े। राहुल के लिए खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल। पीएम मोदी बोले कांग्रेसी लेफ्ट वालों को केरल में आतंकवादी कहते हैं, दिल्ली में साथ खाना खाते हैं। गरीब किसान को ध्यान में रखकर बनाया गया भाजपा का घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बड़ा बयान। कहा भाजपा की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में हमारी सरकार ने इस पर काम किया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 10 साल में जो हुआ वह मैच ट्रेलर। पीएम मोदी ने विकास की गारंटी देकर केरल में भरी चुनावी उकार। कहा केरल को हाईवे, एक्सप्रेस वे और वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे। सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। साथ ही कहा हमारा संकल्प पत्र भारत के विकास का संकल्प पत्र है। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए केरल में पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल को हाईवे, एक्सप्रेस वे और वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भाजपा ने विश्व के शुभ अवसर पर अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया। हमारा संकल्प पत्र भारत के विकास का संकल्प पत्र है। हमारा संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का प्रतीक है। वहीं पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि हम केरल के समग्र विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। अगले 5 वर्षों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केरल की महान विरासत वैश्विक मानचित्र पर चमके। इस साल केरल यह सुनिश्चित करेगा कि संसद में उसकी आवाज सुनी जाए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा आयुष्मान योजना के तहत केरल के 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब भाजपा ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा और यही मोदी की गारंटी है। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का वादा करता विकास कार्यक्रमों के बारे में बात करता है। एनडीए यानी राजा के सत्ता में लौटने पर पूर्व, उत्तर, दक्षिण भारत में बुलेट ट्रेन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत की कमजोर छवि बनाई जबकि भाजपा ने इसे मजबूत राष्ट्र बनाया है। 10 वर्ष में जो हुआ है वह मैच ट्रेलर है। केरल तथा भारत के लिए और बहुत कुछ किया जाना है। अग्निवीर योजना तुरंत बंद होगी। 50% सरकारी नौकरी महिलाओं को मिलेगी। राजस्थान में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी वादा। बोली देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं मगर भर्तियां नहीं हो रही। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम देश में 50% सरकारी नौकरी महिलाओं को देंगे और अग्निवीर योजना तुरंत बंद होगी। देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं मगर भर्तियां नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा मोदी आजकल बहकी बातें कर रहे हैं। पीएम झूठी वीरता दिखाते हैं। कभी मिसाइल छोड़ते हैं तो कभी हवा में उड़ते हैं और कभी पानी के नीचे जाकर पूजन करते हैं। कभी मांस मछली की बातें करते हैं तो कभी उस जमाने के ईमेल की बात करते हैं जब ईमेल था ही नहीं। पीएम को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है। प्रियंका ने कहा केवल जनता को देने का प्रचार किया जा रहा है लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा। कांग्रेस सरकार ने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला लेकिन बीजेपी राज में जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनावी चंदे के रूप में देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। प्रियंका ने कहा कि पेपर लीक पूरे देश में हो रहा है। इसे रोकने के लिए कांग्रेस कानून लेकर आएगी। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधन किया। एक भाषा और एक नेता चाहते हैं बीजेपी आरएसएस। वायनाड में विशाल रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। कहा हमें अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आरएसएस की विचारधारा का उपनिवेश बनने के लिए नहीं मिली। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उन्होंने वायनाड में एक बड़ा रोड शो किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर करारा हमला बोला। राहुल का रोड शो वायनाड के सुल्तान बेटरी में हुआ। इस दौरान राहुल एक कार की खुली छत पर बैठकर जनता का अभिवादन करते नजर आए। वहीं रोड शो के दौरान ही राहुल गांधी ने
कहा कि यह सोच लोगों का अपमान है कि भारत में केवल एक ही नेता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आरएसएस की विचारधारा का उपनिवेश बनने के लिए नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीयों की बात सुनना चाहती है, उनकी मान्यताओं, भाषा, धर्म, संस्कृति से प्यार और उनका सम्मान करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज के वक्त में मुख्य लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक राष्ट्र, एक लोग, एक भाषा, एक नेता। उन्होंने कहा कि भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी के ऊपर थोपा जाए। भाषा वह चीज है जो कि व्यक्ति के अंदर से, व्यक्ति के हृदय से निकलती है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केरल के किसी एक व्यक्ति से यह कहना कि आपकी भाषा हिंदी से कम स्तर है, यह बात केरल के लोगों का अपमान है कि भारत में केवल एक ही नेता होना चाहिए, हर एक युवा भारतीय व्यक्ति का अपमान है। बता दें कि वायनाड सीट पर इस बार राहुल गांधी जमकर प्रचार कर रही हैं, क्योंकि लेफ्ट ने वायनाड सीट पर दिग्गज नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने यहां अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को सियासी मैदान